जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार प्राकृतिक त्रासदी के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जान का भी, माल का भी, और सैकड़ों में लोग लापता भी हुए। हमारे बिहार की भी एक टीम बताते हैं यहाँ पे थुनाग में तो हुआ ही हुआ, उसी तरह से नाचन में हुआ, और हमारे सेंज घाटी में हुआ, और बंजार घाटी, कई जगह हुआ। कुल्लू में ऐसा अनछुआ कोई भी जगह नहीं रही। चंबा में आप देखो, भरमौर देखिए, लाहौल स्पीति में तो भारी नुकसान हुआ। और इसके चलते ये बार बार ये कहा जाता था विधानसभा में कि आप लोग हमारे साथ चलिए। कांग्रेस सरकार के जितने भी नेता थे, मंत्री थे, यही कहते थे, लोगों का दुख साझा करने नहीं जाते थे, मगर ये रट लगाए रखते थे कि आप हमारे साथ चलिए और ये बात हम केंद्र सरकार से करेंगे। नेता प्रतिपक्ष व हमारे जो भारतीय जनता पार्टी ने ये गुजारिश करके हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री को यहाँ पर लाया। देश के प्रधानमंत्री यहाँ आए, उन्होंने दौरा किया एरियल, और यहाँ का सब लेखा जोखा वो लेके गए और निर्देश भी दिए यहाँ के लोगों को। और इसी कड़ी के चलते अभी लाहौल स्पीति में भी जो नुकसान हुआ है, यहाँ पर ज्यादा हमारा, मैं समझता हूँ कि यहाँ फसल तो हर एक परिवार का नुकसान हुआ है, क्योंकि जिनका फसल यहाँ से उठ भी गई थी, मंडियों पे पहुंच भी गई, उनको कोई भी ना के बराबर उनको रेट मिला है। ये बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और इसमें प्रशासन की भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ढील रही है। और हाँ, त्रासदी के सामने कुछ नहीं किया जा सकता, और जो हमारे जो मार्ग थे उसे दुरुस्त करने में बीआरओ और इनका बहुत बड़ा हाथ रहा, और इन्होंने वॉर फुटिंग पे यूज स्तर पे कार्य किया, इनको मैं धन्यवाद भी करूंगा। और अभी हाल ही में हमने ये गुजारिश किया था, क्योंकि एक तो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि जितना हमारे यहाँ पे जमीनें गई है लोगों की, उसका आंकलन नहीं किया गया। मैं तो आपको बताऊं कि हाल ही जालमा और जुंडा के पास तो 45 लोगों की जमीन पानी में चली गई है। जोबरंग के लोगों की जमीन चली गई है, विस्थापित हो गए हैं। यहाँ पे करपट गांव पूरा विस्थापित हो गया था, तंबू में रह रहे थे लोग, स्कूल उनके तंबू में लग रहा था। वहां तकरीबन मियाड़ घाटी में तो ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां पे लोगों का जमीन का नुकसान ना हो। तो वो आंकलन सही तरीके से नहीं किया, मैं समझता हूँ। और जैसा कि फसल का बता रहे, फसल का 125-30 करोड़ से अधिक नुकसान हुआ है, और इन्होंने आंकलन किया है केवल 18-19 करोड़ रुपए का। और पीछे 2500 करोड़ रुपए जो आया था केंद्र से 2023 में, उसका भी लाहौल स्पीति को मुझे नहीं लगता यहाँ किसी को कोई लाभ पहुंचा है, उसका त्रासदी हुई थी। और अभी हमारे केंद्र से जब मोदी जी आके गए तो हमारे 27 मंत्री, राज्य मंत्री वहां से आए थे, जिनका दर्जा यहाँ के उप मुख्यमंत्री के बराबर है। और उन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा किया और आंकलन को दोबारा से उन्होंने देखा कि क्या हो, दुख साझा किया लोगों से आके। और अब देखेंगे कि हम जो अभी 1500 करोड़ आ रहा है, या और कितना क्षति पहुंची है, उसके लिए और केंद्र से आएगा तो विभाग के द्वारा इसे वितरण किया जाएगा, ना कि सरकार के माध्यम से। क्योंकि पीछे भी कैग की रिपोर्ट थी कि सही तरीके से 2000 करोड़ के ऊपर का यहाँ लेखा जोखा अभी पता नहीं लग रहा है हिमाचल सरकार ने कहाँ दी है पैसे। तो इसका दोषी अब हमारे अध्यक्ष तो इसमें जगन नेगी जी हैं डिजास्टर के, तो उन्हें देखना है, रिव्यू उनको करना है। आरोप और उनके ऊपर लगाते हैं, मगर अपना भी देखना चाहिए किस तरह से आपने वितरण करना। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। अभी जयराम ठाकुर जी हमारे नेता प्रतिपक्ष, और सिद्धार्थन जी हमारे केंद्र से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रभारी हैं, उनका दौरा रखा हमने लाहौल स्पीति का। और मेरा यहाँ की समस्त जनता से ये निवेदन है कि आपके जो फसलों का नुकसान हुआ है, या आपकी जमीनें चली गई, या मकान का लॉस हुआ है, तो वो आप आके बताएं, और हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा सहयोग और आपको राहत मिलेगी यहाँ पर। तो उनका दौरा अभी 24-25 तारीख का है, तो उसके मियाड़ घाटी का भी दौरा रखा उन्होंने, पटन वैली का भी, और यहाँ भी आएंगे केलोंग में। तो हमारी तो साइड की भी जो पंचायतें हैं दो, उधर का भी ये यहाँ केलोंग में प्रवास रहेगा उनका। तो ये सारी बातें वो ले जाएंगे। और नेता प्रतिपक्ष और संगठन मंत्री जी का भी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का दौरा था, उसमें भी उन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग किया था कि उनका दौरा यहाँ का बने। तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।